नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, अभी भी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बिल्कुल मौन है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग मौन है, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अभी भी आप गूगल कर लीजिए कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि कब, तो अभी भी 21-22 जुलाई आ रही है, जबकि 21-22 जुलाई गुजर चुकी है। लेकिन फिर भी आप आयोग की वेबसाइट पर देखेंगे तो, या गूगल करेंगे तो अभी भी 21-22 जुलाई ही आ रहा है। इसे कहते हैं लापरवाही की पराकाष्ठा। इसे थोड़ी बहुत नहीं कहते, बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर ये लापरवाही ना होती, कम से कम आप नई तिथि ना देते, बिल्कुल ना देते, लेकिन उसको डिलीट तो करते अपने आयोग की वेबसाइट से, लेकिन नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिद के कारण चलती हैं। जैसे आयोग की नहीं, ये सरकार की जिद है कि अभ्यर्थियों ने ये कैसे कहा कि इसको डिलीट कर दो, नई तिथि देना तब तक दे देना। और ये बात जब सरकार के पास तक पहुंची, तब उन्होंने ये कहा कि अभ्यर्थियों ने ये कहा है तो मत डिलीट करो। यहाँ पे जिद वाली बात है। बात ये नहीं है कि बात गलत थी या सही थी। गलत सही का तो सवाल ही नहीं। अगर गलत सही का सवाल होता तो बात ये आती कि बात सही है कि जब परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और 21-22 जुलाई नज़दीक आ रही तो डिलीट कर दें। कम से कम 21-22 जुलाई गुजरने के बाद तो डिलीट हो जाता, परंतु नहीं। इसमें आयोग में कहीं कोई झोल नहीं। आयोग तो वही कर रहा है जो उसको कहा जा रहा है। जैसे हमारा बच्चा क्या करता है, हमारा बच्चा वही तो करता है जिसको हम कह देते हैं। हम कहते बेटा ये ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा पूछेगा मम्मी ऐसा तो नहीं होगा, तो हम कहते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, तब उसको पता होता है। तो इसलिए अखबार में भी इस खबर को खूब ज़ोर शोर से छप रहा है। तो देख लीजिए क्या निकला है। आयोग परीक्षा की तारीख तक नहीं कर सका। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के 2 साल बाद भी परीक्षा लंबित। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के 2 साल हो गए हैं। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने कार्यभार ग्रहण किया 10 माह से अधिक हो चुका है, जबकि आयोग 12 सदस्यों की नियुक्ति के अध्यक्ष से पहले मार्च 2019 में ही कर दी थी। आयोग के गठन की तैयारी वर्ष 2022 में ही शुरू कर दी गई थी। गठन के नाम पर अशासकीय विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों एवं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। आयोग के गठन जिस उद्देश्य से किया गया वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं 3 बार स्थगित हो चुकी हैं। इसकी वजह से फॉर्म भरने वाले 13,19,000 अभ्यर्थी परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब आयोग ने बिना नोटिस जारी किए टीजीटी परीक्षा स्थगित कर दी। इसके लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी, इस पर आयोग अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं 16 और 17 अप्रैल 2025 में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं किया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी आने के बाद शासन ने 4 सदस्यीय टीम का गठन किया था। उसकी निगरानी में परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। आयोग नई भर्ती शुरू करने में भी अभी तक विफल रहा है। बुधवार को छात्र प्रतिनिधि मंडल की बैठक में छात्रों ने ये सभी मुद्दे उठाए और कहा कि आयोग जब अपने गठन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका तो वह किस काम का है। मांग के ये सोच लीजिए, बताइए, देखिए किस तरीके से अखबार में सब जगह ये खबर निकल रही है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कोई विद्यालय खुलता है, कोई नई चीज़ कोई बनती है, तो उस पर लिखा जाता है उन प्रधानमंत्री, उन मुख्यमंत्री, उन मंत्री के सौजन्य से हुआ। तो ये विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये किसके सौजन्य से हो रहे हैं, तो इस पर भी लिखा जाना चाहिए कि उन मंत्री, उन प्रधानमंत्री, उन मुख्यमंत्री, उनके सौजन्य से ये विद्यालय बंद हुआ। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना केवल और केवल एक चुनावी घोषणा थी कि भाई चुनाव में हमें ये दिखाना है कि हमने शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया, या ये भी दिखाना है कि इसने कोई काम किया।
कल अखबार में मैंने पढ़ा था, अखबार में आ रहा था कि 35,000 भर्तियों का रास्ता साफ। अरे 4,000 आपसे हो नहीं रही, 35,000 आप करेंगे? ये मैंने अखबार वालों को पता नहीं कौन सी भांग पीकर अखबार की में खबर छापते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। ना ही शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जाकर कभी पता करके आते हैं कि आप लोग उस बात पर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आपने 4,163 पदों की ना भर्ती कराई, ना उसको कैंसिल किया। आप क्यों चुपचाप हैं? लेकिन कोई नहीं बोलने को राजी है। इस बात से लेकर अभ्यर्थी इतने परेशान हैं कि वो टीजीटी पढ़ें या एलटी पढ़ें। एलटी का 28 को विज्ञापन आ रहा है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कब है। जो लोग मतलब उम्र ज़्यादा के हैं वो तो एलटी में दे नहीं पाएंगे। अब बात एलटी की भी कर लेते हैं। एलटी में एक बात बताइए, आप उम्र सीमा वाले लोगों को आप ये कह रहे हैं कि हम मौका नहीं देंगे, तो क्या भर्ती आपने हर साल कराई थी? अगर आप भर्ती हर साल कराएं तो आप उम्र सीमा में बिल्कुल छूट मत दीजिए कि भाई हम हर साल करा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आपकी कमी है। लेकिन आप 10 साल में एक भर्ती कराएंगे तो 30 साल का आदमी 40 पे जाएगा ही नहीं। बताइए, 7 सालें हो गई। 2018 में ये एलटी का विज्ञापन आया था, उसके बाद अब आया है। कोरोना आया, इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है? आपका 3 साल से अर्हता विवाद नहीं सॉल्व हुआ, इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष है? अब 32 साल का आदमी भी तो 40 पे पहुंच गया, 33 साल का आदमी 40 पे पहुंच गया, अब क्या करे वो? तो गलती किसकी है? अभ्यर्थी की है या परिस्थिति की है या इन आयोगों की है? खैर, मुझे कोई सूचना मिलेगी कि कब तक परीक्षा हो सकती है, लेकिन ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई सूचना मिलेगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं।